नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ कनिका। किशनगंज से फिर एक बार सिस्टम की बदहाली बयां करती तस्वीरें सामने आई है, जहां सरकार एक तरफ रोजगार, सेना और पुलिस में बम्पर भर्ती का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं भर्तियों की तैयारी करने वाले युवा बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सवाल सीधा है, जब मैदान ही नहीं मिलेगा तो देश के लिए जवान कैसे तैयार होंगे। देखिए किशनगंज से हमारे संवाददाता हर्ष कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। ये किशनगंज शहर का एकमात्र स्टेडियम शहीद अशफाकुल्लाह खान स्टेडियम है। नाम शहीद का, लेकिन हालात सिस्टम की बेरुखी बयां कर रहे हैं। यहाँ न पीने का पानी है, न टॉयलेट की ठीक व्यवस्था, और इसी मैदान पर हर रोज सैकड़ों युवा सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी करते हैं। दौड़ते कदम, पसीने से तरबदन, लेकिन प्यास बुझाने को पानी नहीं, जरूरत पड़े तो मैदान छोड़ बाहर जाना मजबूरी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यही है भविष्य के जवानों की तैयारी? देखिए, जिला प्रशासन और नगर परिषद से यही मांग करते हैं कि देखिए, यहाँ पे जो है बहुत सारा गरीब बच्चा है जो कि एकेडमी के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके लिए प्रशासन और सरकार, नगर परिषद, जिनके भी हाथ में ये सब है, ठीक है, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला गद्दा का इंतजाम करना चाहिए हाई जंप करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग जंप के लिए व्यवस्था करनी चाहिए स्टेडियम में, जो कि उचित नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ें स्पोर्ट्स में, क्रिकेट की फ्री ऑफ कॉस्ट वाला करना चाहिए। जितना भी सब तो एकेडमी है तो उसमें 2,000 3,000 तो अफोर्ड नहीं कर पाते। हम लोग भी हैं ऐसा, मतलब जो कि नहीं कर पाते हैं, तो अपने से जैसे तैसे करते हैं। स्टेडियम ही को मतलब इसमें मॉडिफाई किया जाना चाहिए और कुछ तकनीकी बढ़ाना चाहिए इसमें। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे भाई लोग यहाँ बिहार पुलिस के तैयारी में जुटे हुए हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बिहार पुलिस के लिए आते हैं, होमगार्ड के लिए आते हैं, आर्मी की तैयारी यहाँ पे की जाती है। और यहाँ पे जो बिहार पुलिस की ट्रेनिंग भी चल रही है, हम लोग भी यहाँ दौड़ते हैं, बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, जिस कारण सब आपस में ना बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी बन जाता है सबका। ना हम लोग सही से कर पाते हैं, ना वो लोग कर पाते हैं, ट्रेनिंग वाले बीच में जगह छीन लेते हैं। तो किसी तरह से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे दौड़ने जो आते हैं हम लोग ना यहाँ बाथरूम की सुविधा है, ठीक है, किसी तरह हम लोग ये खुले में पेशाब वगैरह जाते हैं। उसके बाद ना देखिएगा, पेयजल का भी सुविधा नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है। एक ट्यूबवेल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, फिल्टर का व्यवस्था किया जाना चाहिए। और जो एक जिम है साई द्वारा, वो कभी नहीं खुलता है हमारे लिए। ठीक है, कम से कम जिम खुल जाए, किसी को प्रभार दिया जाए, तो उस जिम के हम लोग भी थोड़ा लाभ उठा सकें, जिससे हम लोग का भी सुविधा हो सके। और यहाँ पर जो लाइट देख रहे हैं आप, मुश्किल से कुछ ही लाइट जलती हैं, ठीक है, ज़्यादातर लाइट आपको बंद ही दिखेगा। एक हाई मास्टर लाइट का अगर व्यवस्था किया जाए तो वो भी बेहतर होगा। ठीक है, रात में जो बच्चे सुबह दिन का काम रहता है वो शाम में आके दौड़ते हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, अगर एक हाई मास्टर लाइट की व्यवस्था की जाए प्रशासन या नगर परिषद द्वारा तो ये काफ़ी बेहतर होगी। प्रशासन का जब भी ज़रूरी पड़ा है, इन्होंने बखूबी इनका उपयोग किया है। प्रशासन का काम निपट गया, उसके बाद ये इधर देखने भी नहीं आते क्या चल रहा है, कचरा फैला के चल जाएंगे। फिर बच्चे अभ्यर्थी है जो वो अपने से साफ सफाई करते हैं। ठीक है, प्रशासन का कोई नेता आया, वहाँ पे आके पंडाल लगा दिया, कूड़ा खोद खाद के चल जाएगा। अभ्यर्थी अपने द्वारा सब भरते उड़ते हैं, तो प्रशासन का काम निपट जाने के बाद वो हाथ ऊपर कर लेते हैं। बच्चे जो है अपने मेहनत से फिर बनाते हैं, तैयार करते हैं, बस वही काम। जवानों ने साफ कहा, हम मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन सुविधाएं तो मिले। सरकार भर्ती निकालती है, पर तैयारी की जगह बदहाल है। गर्मी हो या ठंड, लंबे अभ्यास के दौरान पानी न मिलना, शौचालय न होना युवाओं के आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। अब सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन? देखिए, पहले तो किशनगंज में एक ही ग्राउंड था जो आपको विधानसभा में था, जो अभी आर्मी ने ले लिया, जहाँ क्रिकेट होता था और बहुत अच्छा क्रिकेट कराया जाता था, KDCA भी होता था। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। एक स्टेडियम है, लेकिन स्टेडियम व्यस्त रहते हैं, हम लोग के भी हर तरह से कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन DM साहब के पास किसी ने अर्जी नहीं लगाया है। और प्रशासन इसको देख रही है, मुस्तैदी से देख रही है, और सरकार भी, हम लोग भी देख रहे हैं। हम लोग भी आगे लिखेंगे, DM साहब से मिलेंगे और यहाँ पे खेल पदाधिकारी जो है उनसे भी मिलेंगे, और जल्दी इसका समाधान खोजवाएंगे और बोलेंगे कि देखिए, ये तो भविष्य है और खेल के लिए पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो रहा है, खेल को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और दे भी रहे हैं, मेरी सरकार भी दे रही है, सेंट्रल से भी मिल रहा है।
तो इसमें इसका समाधान निकलेगा। अब बहुत जल्द स्टेडियम ठीक हो जाएगा। हम लोग भी डीएम साहब से 1-2 दिन के अंदर मिल करके बात करेंगे कि सर इसको देखिए और इसका समाधान कीजिए, मिलेगा। और एक ही खेल का मैदान शहर में है जो शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम है। यह जिला प्रशासन का जिम्मे है, नगर परिषद में निहित नहीं है। कई बार हम लोगों ने कोशिश किया, पिछले पूर्ववर्ती जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष भी हम लोगों ने इस बात को रखा कि शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम आप नगर परिषद को हस्तांतरित कर दें ताकि उसकी बेहतर रख रखाव हम लोग कर सकें। हालांकि अभी भी हम लोग शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम का बेहतर रख रखाव का हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन स्वामित्व का आधार पर वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन रचना निर्माण नहीं कर सकते हैं ताकि उसमें बेहतर सुविधा दे सकें। और आए दिन हम लोग देखते हैं जो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्रशासनिक कार्यों में वह सम्मिलित होता है, इस वजह से खेल प्रेमियों के लिए भी वहाँ काफ़ी तकलीफ होता है। तो मैं चाहूँगा जो जिला प्रशासन हमको हस्तांतरित कर दे शहीद अशफाक उल्लाह खान, और कहीं जमीन अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो और बेहतरीन खेल का मैदान सजाने में सक्षम होंगे ताकि शहर के खेल प्रेमियों को इसकी सुविधा मिल सके। नगर परिषद अध्यक्ष का कहना है कि यह स्टेडियम जिला प्रशासन के अधीन आता है। नगर परिषद को सौंपा जाए तो हम अस्थायी व्यवस्था कर सकते हैं। अभी प्रशासनिक कार्यक्रमों की वजह से भी युवाओं को परेशानी होती है, यानी एक स्टेडियम लेकिन इस्तेमाल प्रशासन का और परेशानी युवाओं की, ग्राउंड का अभाव है। मामला जिलाधिकारी के सामने उठाया जाएगा, जल्द समाधान का प्रयास होगा। और जब खेल पदाधिकारी से सवाल पूछा गया तो जवाब कुछ और ही मिला। अगर ट्यूबवेल नहीं है तो लगवा दिया जाएगा, शौचालय मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब एक जिले में सिर्फ एक स्टेडियम हो और वो भी बदहाल, तो क्या सरकार की भर्ती घोषणाएं सिर्फ कागजी हैं? और क्या युवाओं को हो रही इस समस्या का समाधान कभी हो पाएगा, या यूं ही फाइलें टेबल बदलती रहेंगी और सरकारी बाबू समेत जिम्मेदार लोग टाल मटोल करते रहेंगे? सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से हर्ष कुमार की रिपोर्ट। बहरहाल किशनगंज के युवाओं को सिर्फ आश्वासन नहीं, एक बेहतर मैदान चाहिए ताकि वो अपने सपनों की दौड़ पूरी कर सके। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन कब जागता है और कब शहीद के नाम वाले स्टेडियम को सही पहचान मिलता है।